तो जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाला है राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे छात्र का यहाँ पर डाउट रहता है कि ये निर्वाचन पद्धति कैसे होता है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, एमपी एमएलए या कौन कौन भाग लेते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में आखिर कौन कौन भाग लेते हैं। तो इस वीडियो में फिगर के थ्रू आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति की बेसिक ये जानकारी है जो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ये ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक ना। इसमें सभी आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है राष्ट्रपति का, ठीक ना। राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल यानी अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पकानी कोका द्वयोदशम इतना याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुच्छेद याद रखना है, यानी कि पोपर हो जाएगा 52, 53, 54, 55, उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक ना। यानी कि 52 से लेकर 61 तक किसका चर्चा है, तो राष्ट्रपति का, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पद से क्या हो जाएगा, तो पद हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो कि अनुच्छेद 52 में है, ठीक ना, 52 में है। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, क से बात करते हैं तो क से हो जाएगा कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 53 में है, ठीक ना। कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 जो कि फ्रेंड्स निर्वाचन से रिलेटेड है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो सभी तो बेसिक है, जैसे कि फ्रेंड्स पद सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। कार्यपालिका का प्रधान होगा सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। निर्वाचन से रिलेटेड बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर निर्वाचन कैसे होता है। तो इस वीडियो में यही पढ़ने वाले फ्रेंड्स निर्वाचन कैसे होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कोटा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 55 में कोटा के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 56 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कार्यकाल आप सभी को पता होगा, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 57 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी यानी कि दशा हो जाता है उसमें दोबारा निर्वाचन से रिलेटेड आपका अनुच्छेद 57 में बताया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 58 की बात कर लेते हैं। तो इसमें योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। योग्यता बहुत सारा आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो उसका यहाँ पर देख सकते हैं उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। योग्यता में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। यही आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यानी कि 59 की बात कर लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा दशा, यानी कि दशा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक ना। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसी से रिलेटेड अनुच्छेद 59 है, ठीक ना। 60 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो शपथ है 60 में, राष्ट्रपति का शपथ 60 में। उसके बाद 61 में देखिए फ्रेंड्स, तो मोह हो जाएगा लास्ट में जो कि महाभियोग है, ठीक ना। तो ये आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, महाभियोग राष्ट्रपति पर भी लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसे समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आप ट्रिक से आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक ना। तो पकानी कोका द्वयोदशम आपको याद रखना है, सभी आर्टिकल आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारे छात्र का कन्फ्यूजन रहता है सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन से रिलेटेड में, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा बहुत सारे छात्र का कन्फ्यूजन रहता है यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो निर्वाचन में। तो इस वीडियो में निर्वाचन से रिलेटेड पूरी फैक्ट पढ़ने वाले फ्रेंड्स, निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाला है, ठीक ना। बाकी महाभियोग कौन लगाता है ये सभी तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरा कवर कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी डिटेल के साथ कवर कर दिया जाएगा, ठीक ना। निर्वाचन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, निर्वाचन पद्धति की बात कर लेते हैं। तो ये अनुच्छेद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक ना। यानी कि निर्वाचन पद्धति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 54 में पद्धति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, तो एक शॉट में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। यानी कि इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी और एमएलए, ठीक है,
MP MLA ही भाग लेता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो इसमें जनता भाग नहीं लेता है, ठीक ना। तो ये आप समझिएगा, ठीक ना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना। अब यहाँ पर निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है यहाँ पर अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे छात्र फंस जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप PCS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, या आप BPSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो भाग लेने की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें देखिएगा तो राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले राज्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद देश की बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एक MLA बराबर कितना जनसंख्या होना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में निर्वाचन में भाग लेने वाले और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर राज्य की पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्य में आप सभी को पता होगा विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, ठीक ना। यानी कि राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो राज्य होता है, ठीक ना, उसमें आपका विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक ना। उसके बाद विधान परिषद, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में है, ठीक ना। इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आधा तेल यूपी में बिका, ठीक ना, यानी कि आधा तेल यूपी में बिका, ठीक ना। उससे हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। आधा तेल यूपी में बिका, उससे हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा ते से हो जाएगा तेलंगाना। इसी प्रकार आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स तो राज्य की बात कर लेते हैं तो इसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद, ठीक ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, विधानसभा इसमें भाग लेता है और यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अब बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा फ्रेंड्स, आखिर विधानसभा भाग लेता है तो विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेता है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बताएं कि आपका विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में है, ठीक ना। जैसे में बिहार आ जाएगा, पहला नंबर पर बिहार आ जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि आधा तेल यूपी में बिका। इस प्रकार आपको याद रख लेना है 5 राज्य को, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसलिए ये भाग नहीं लेता है क्योंकि ये 5 ही राज्य में है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही राज्य में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्य में नहीं है, ठीक ना। जैसे कि झारखंड एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, झारखंड हो गया, ठीक ना। उसके बाद बहुत सारा राज्य हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक ना, हरियाणा हो गया, ये सब हो गया फ्रेंड्स, इसमें विधान परिषद नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये भाग नहीं लेता है, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही भाग लेता है, विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेता है, क्योंकि 5 ही राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए ये नहीं भाग लेता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और राज्य में सिर्फ और सिर्फ याद रखना है फ्रेंड्स विधानसभा, ठीक ना। अब यहाँ पर देश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ओवरऑल देश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो देश में आप सभी को पता होगा लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो लोकसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा भी भाग लेता है इसमें और राज्यसभा भी भाग लेता है, ठीक ना। दोनों का MP और MLA दोनों ही भाग लेता है, ठीक ना। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक ना। लोकसभा में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो 2 इंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं वो भी भाग लेते थे, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया गया है, तो इसे तो आपको याद ही नहीं रखना है, ठीक ना। यानी कि 2 इंग्लो इंडियन जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। इंग्लो इंडियन क्या होता है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होंगे कि इंग्लो इंडियन क्या होता है, ठीक ना। तो इंग्लो इंडियन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये जैसे कि पहले यानी कि अंग्रेज यहाँ पर राज करता था, ठीक ना। अब अंग्रेज का जो बच्चा होगा, ठीक ना, यानी कि जो अंग्रेज का बच्चा होगा उसका यानी कि उसका पिता जो अंग्रेज होगा, ठीक ना, उसको यहाँ पर मौका दिया जाता था, ठीक ना। लेकिन आज़ादी का यहाँ पर देख सकते हैं 75 साल या 76 साल हो रहा है, ठीक ना, यानी कि करीब करीब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 77 साल या 78 साल हो रहा है आज़ादी का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो अब तो इंग्लो इंडियन समाप्त हो गया हुआ, ठीक ना, इसलिए इसे हटा दिया गया है, ठीक ना। पहले था फ्रेंड्स लेकिन अब हटा दिया गया है, ठीक ना। इंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, जो जिसका पिता पहले अंग्रेज था उसे ही इंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, इसे अभी समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता है क्योंकि उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं फ्रेंड्स वो भी भाग लेते हैं, ठीक ना। यानी कि 12 सदस्य जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य ये समय में जो यानी कि प्रदर्शन करते हैं और जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य वो भी भाग लेते हैं राज्यसभा में, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही राज्य में विधान परिषद है इसलिए भाग नहीं लेता है। बाकी देश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं और इसमें 2 इंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, तो ये तो अब भाग नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर 12 सदस्य जो है फ्रेंड्स मनोनीत किए जाते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य ये भी भाग लेते हैं, ठीक ना। तो ये आपको याद
याद रखना है, राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो देश में लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 जो है फ्रेंड्स भाग लेता है, ठीक ना। यानी कि 4 होता है, राज्य में 2 होता है और देश में 2 होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक ना। तो ये तीनों को याद रखना है, ये ही तीनों भाग लेता है, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन नहीं भाग लेता है, ठीक ना। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन बी पर आपको देखने को मिलेगा विधान परिषद, तो विधान परिषद को ही मारना है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर जो भी डिटेल होगा फ्रेंड्स उसको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि एक एमएलए बराबर क्या होता है, ठीक ना। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक एमएलए बराबर जनसंख्या का, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स टोटल, यहाँ पर एक एमएलए कब गिना जाएगा, जब जनसंख्या बटे टोटल एमएलए गुने 1000 किया जाता है, तब यहाँ पर एक एमएलए होता है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। एक एमएलए बराबर और यानी कि जनसंख्या बटे टोटल एमएलए गुने 1000 होता है, ठीक ना। और एक एमपी बराबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये विधायक होता है। एमएलए की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये विधायक होता है। एमपी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये सांसद होता है, ठीक ना। बहुत सारे छात्र का यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। एमएलए की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये विधायक होता है, ये क्या होता है तो विधायक होता है। और यहाँ पर एमपी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये सांसद होता है, ठीक ना, सांसद होते हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो एक एमएलए बराबर जनसंख्या बटे यहाँ पर टोटल एमएलए गुने 1000 किया जाता है, तब इसे एक एमएलए गिना जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो एक एमपी बराबर क्या होता है तो टोटल एमएलए का वोट, ठीक ना। टोटल एमएलए का जो वोट होता है फ्रेंड्स और टोटल नंबर ऑफ एमपी बराबर एक एमपी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये आपका एक एमएलए की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो एक एमएलए जब कब गिना जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है फ्रेंड्स तो उसमें एमएलए भी भाग लेता है और एमपी भी भाग लेता है, ठीक ना। तो एक एमएलए कब गिना जाएगा, जनसंख्या का टोटल, यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या बटे टोटल एमएलए गुने 1000 किया जाएगा तो उसे एक एमएलए गिना जाएगा, ठीक ना। और एक एमपी कब गिना जाएगा, जब टोटल एमएलए को का वोट, ठीक ना, और टोटल नंबर ऑफ एमपी का वोट होता है, ठीक ना, उसे एक एमपी गिना जाता है, ठीक ना। तो ये रही फ्रेंड्स पूरी डिटेल के साथ आपका वीडियो, जो कि बहुत सारे छात्र का यहाँ पर डिमांड था कि किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बता दी है, ठीक ना। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर पूरा वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है फ्रेंड्स, अगर पूरा ट्यूटोरियल चाहिए और पूरी डिटेल के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।